साल 1957 के आसपास अमेरिका के सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के कुछ ऑफिसर्स तिब्बत नेपाल बॉर्डर में स्थित नेपाल के एक छोटा सा कस्बा लो मोहतान के एक घर में किसी का इंतजार कर रहे थे। अचानक कुछ खाम्पा बॉडीगार्ड के साथ एक तिब्बतियन बुद्धिस्ट मॉन्क वहां पहुंचे। उनके साथ एक लकड़ी का भारी बक्सा था। उस बक्से को उन्होंने उन CIA एजेंट्स के हवाले कर दिया और बक्से में रखी गई सामान के महत्व के बारे में उन CIA एजेंट्स को बताया। कुछ दिनों बाद चाइनीज आर्मी की एक टुकड़ी ने तिब्बत में उस सन्यासी और उनके गार्ड्स के ऊपर हमला किया। उस मुठभेड़ में उनकी और उनके बॉडीगार्ड्स की जान चली गई। चाइनीज आर्मी भी वो लकड़ी का बक्सा ढूंढ रही थी। उनको लगा कि वो सन्यासी के ऊपर हमला करके वो बक्सा हथिया लेंगे। इसका भनक भिक्षु यानी कि सन्यासी को पहले से लग गया था, इसलिए उसने वो बक्सा अमेरिका के हवाले कर दिया था। इस हादसे का खबर कानों में आते ही CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी चौकन्ना हो गया और रातों ही रात उस बक्से को एक स्पेशल फ्लाइट से भारत के हिमाचल प्रदेश में उनके एक सेफ हाउस में भेज दिया। उसके कुछ दिनों बाद उस बक्से को CIA ने वेल कोलोराडो में स्थित US आर्मी के कैंप में लेके आ गए। फिर उस बक्से को वाशिंगटन DC के CIA स्टोर रूम में रख दिया और उसका कोड नेम रखा गया ST सर्कस मस्टैंग 0183। यह घटना थी साल 1991 और 1957 के बीच में, जब चाइना ने तिब्बत को कब्जा कर लिया था और चाइना के खिलाफ तिब्बत में सिविल वॉर चल रहा था। उस दौरान अमेरिका तिब्बत को आर्म्स एंड एमुनिशन यानी कि हथियार सप्लाई कर रहा था और वो इस बक्से के रहस्य जानने में उतना इंटरेस्टेड नहीं थे। पर 1960 के आसपास उन्होंने वो बॉक्स और उसके अंदर छुपी हुई राज का रहस्य जानने के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने जब वो बॉक्स खोला तो उसमें से उन्हें दो चीज मिली, एक मैन्युस्क्रिप्ट और एक मेटल एलॉय की मूर्ति। उस मैन्युस्क्रिप्ट में प्री संस्कृत एरा की किसी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था जो वो इनिशियली डिकोड नहीं कर पाए, और वो मूर्ति भगवान शिव जी की थी। उसका वजन तकरीबन 47 ग्राम का था और दूर से देखने में वो लगता था कि वो मूर्ति सोने की बनी हुई है। जब CIA वालों ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रेडिएशन लेबोरेटरी में उस बक्से की कार्बन डेटिंग टेस्ट करवाया, उसका रिजल्ट जान के वो खुद चौंक गए। दोस्तों, कार्बन डेटिंग टेस्ट में हमें किसी चीज़ का एक्चुअल डेट पता चलता है। टेस्ट में पता चला कि ये बॉक्स तकरीबन 28,340 साल पुरानी है, यानी महाभारत युद्ध से भी 23,000 साल पुरानी। अगर कैलकुलेट किया जाए तो हिंदू काल चक्र के अनुसार ये बॉक्स और उसमें रखी गई चीज़ द्वापर युग की है। इससे ये पता चलता है कि ये मूर्ति दुनिया की सबसे पुरानी मूर्ति है, यानी ये बॉक्स दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं से भी आगे की है। कहा जाता है कि 6,000 साल से पुरानी कोई सभ्यता दुनिया में थी ही नहीं, पर इस बात को इस रिसर्च ने गलत साबित कर दिया। मैन्युस्क्रिप्ट की लेख को जब उन्होंने डिकोड किया तो पता चला कि मूर्ति का नाम कल्प महाआयुष्मान रसायन विग्रह है, जिसको CIA वालों ने कल्प विग्रह का नाम दिया। इसमें और भी लिखा गया कि अगर इस मूर्ति को पानी में रखा जाता है और उस पानी को कोई 3 दिन तक लगातार पीता है तो उसको लंबी उम्र मिलती है। 1907 के दौरान CIA वालों ने मैन्युस्क्रिप्ट और कल्प विग्रह के ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स के सारे रिपोर्ट्स तब के CIA के डायरेक्टर जॉन मैकॉन खुद मॉनिटर कर रहे थे। CIA ने 9 मेंबर की एक सीक्रेट वाटरिंग टीम बनाई। इस टीम को CIA ने कल्प विग्रह के पानी को अमेरिका के कुछ लोगों को पिलाने का जिम्मा दिया। जिनको वो पानी पिलाया गया वो अलग अलग आयु वर्ग के और अमेरिका के अलग अलग जगह से थे, जिनको रैंडमली चुना गया था। एक तांबे के बर्तन में पानी भर के कल्प विग्रह को रखा गया और उस पानी को फिर उस वाटरिंग टीम को दिया गया। उन्हें बोला गया कि जिन लोगों को रैंडमली सिलेक्ट किया गया है उनको वो पानी बॉटल में भर के पिलाने के लिए। पानी पिलाने के बाद उन लोगों को जाने दिया गया और उन सभी का डिटेल CIA के पास थी। CIA उन सबको ऑब्जर्व कर रहे थे। इसके बाद कल्प विग्रह के ऊपर और कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ, उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। पर इतने सालों बाद भी CIA उनको अभी भी ऑब्जर्व कर रहे थे और रिसर्च में ये पाया गया कि जिन लोगों को कल्प विग्रह का पानी पिलाया गया वो अभी भी जिंदा है। कुछ लोगों की उम्र 105, कुछ लोगों की उम्र 120 तक भी है। CIA ने तकरीबन 100 लोगों को पानी पिलाया था, पर उनमें से सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई है। उनमें से 2 की मौत वियतनाम वार में हुई। एक ने सुसाइड किया और दूसरे का कार एक्सीडेंट हुआ था। मतलब नेचुरल डेथ किसी का भी नहीं हुआ। 96 जन अभी भी स्वस्थ थे और बड़ी आयु की जिंदगी काट रहे थे, पर अचानक एक अनहोनी की घटना घट गई।
2008 को सीआईए के सीक्रेट आर्काइव से कल्प विग्रह गायब हो गया। कहाँ गया वो विग्रह, कौन ले गया, कुछ पता नहीं था। सीआईए ने बड़ी सारी सर्च ऑपरेशन चलाई। उनमें से एक ऑपरेशन में उनको वो मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पास से। दरअसल कल्प विग्रह के ऊपर रिसर्च करने के लिए सीआईए ने उसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट को एक बार हायर किया था। हालांकि कल्प विग्रह के मूर्ति को सीआईए आज तक ढूंढ नहीं पाई। कहा जाता है कि उस मूर्ति को भारत में स्मगल करके वापस लाया गया है और अभी वो साउथ इंडिया के किसी स्टेट में है। सीआईए वालों ने बहुत कोशिश किया पर आज तक वो मूर्ति दोबारा हासिल नहीं कर पाई। ये सारी घटना एक फॉर्मर सीआईए एजेंट ने रिटायरमेंट के बाद पब्लिक को बताया, जो खुद इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। सीआईए के काफी सारे ऑपरेशंस खुफिया रहते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे कल्प विग्रह के बारे में। अगर ऐसी अनोखी घटना और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसी बात के साथ आज के लिए अनोखा टेल्स आपसे विदा लेता है।